Morning dear students, our subject is हिंदी स्टैंडर्ड 5। उसमें हमें आज सीखना है लेसन नंबर 7 खाना खजाना। तो लेसन नंबर 7 खाना खजाना ये क्या है? चित्रपाठ है। तो यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है। पिक्चर में ये माता का पिक्चर है, फिर ये माता का लड़का है, ये लड़का का चित्र दिखाया गया है, फिर ये दादी माँ है तो ये दादी माँ का पिक्चर दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये क्या है? पिक्चर में क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? रसोई घर। ये रसोई घर का पिक्चर है। रसोई घर में माता खाना पका रही है। माता के पास बैठा लड़का खाना खा रहा है। अभी क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। लड़के के पास दादी माँ बैठे हैं। दादी माँ बैठे बैठे ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे रसोई घर में क्या क्या दिखाया गया है? तो रसोई घर में ये अलमारी दिखाई गई है। अलमारी में कुछ बर्तन हैं। बर्तन में ये क्या है? तो ये बर्नियाँ है, फिर ये कुछ थालियाँ हैं, फिर ये 4 डिब्बे दिखाए गए हैं, 5 थालियाँ हैं, फिर ये कप दिखाए गए हैं, फिर ये चाकी केटल है। तो ये सब अलमारी में रसोई घर में उपयोगी बर्तन यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे माता के पीछे ये क्या है? डिब्बा है। डिब्बे के ऊपर ये क्या है? चम्मच है। चम्मच के ऊपर ये कुछ टोकरियाँ है। टोकरियाँ में सब्जियाँ रखी गई है। फिर दूसरी टोकरी में क्या है? फल रखे गए हैं। फल में कौन कौन से हैं? तो यहाँ केला है, और फिर ये अंगूर है, फिर ये चीकू है। फिर यहाँ टोकरी में सब्जियाँ है। तो सब्जियाँ में फूल गोभी है, टमाटर है, फिर आलू है। ये सब ये टोकरी में रखे गए हैं। उसके ऊपर ये क्या है? तो यहाँ पे बर्नियाँ दिखाई गई है। तो ये 2 बर्नियाँ है, फिर उसके पीछे ये डिब्बा है। यहाँ खिड़की दिखाई गई है। खिड़की के पीछे हमें क्या दिखता है? तो खिड़की के पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। दादी माँ कहाँ पे बैठे हैं? तो नीचे बैठे हैं। लड़का खाना नीचे खा रहा है, नीचे बैठ के खाना खा रहा है। तो माता भी नीचे बैठ के रसोई बना रही है। अभी क्या कर रही है? तो रोटी पका रही है। फिर यहाँ स्टोव है। स्टोव के ऊपर एक कुकर का पिक्चर दिखाया गया है। फिर यहाँ पे माता रोटी पका रही है। फिर ये क्या है? तो ये मटका दिखाया गया है। मटके में क्या रखा होगा? मटके में अभी पानी रखा होगा। तो ये सब हमने क्या सीखा आज? तो खाना खजाना लेसन नंबर 7 खाना खजाना। तो इसमें हमें क्या? रसोई घर का कुछ सामान है, फिर माता का पिक्चर है, लड़का का पिक्चर है और दादी माँ का पिक्चर दिखाया गया है। अब कुछ इस चित्र को पढ़कर हम कुछ अभ्यास के प्रश्नों के बारे में सीखेंगे। तो चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो माता रसोई घर में खाना पका रही है। दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है, यानी कि भोजन कर रहा है। यहाँ पे लिखा है रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो रसोई घर में अलमारी में देखो, अलमारी में कुछ थालियाँ है, कुछ डिब्बे हैं, फिर नीचे जार्स दिखाए गए हैं, फिर एक केटल है, केटल के ऊपर एक कप्स दिखाए गए हैं। टोकरी में कौन कौन सी सब्जियाँ और कौन से फल है? तो टोकरी में आलू है, फूल गोभी है, टमाटर है, ये सब सब्जियाँ यहाँ टोकरी में ये सब सब्जियां है। फिर फल में क्या है? तो फल में केला है, चीकू है, फिर आम है। ये सब इस टोकरी में क्या है? फल है।
खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की से बाहर हमें पेड़ दिखाई दे रहा है। अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? तो यहाँ अलमारी के डिब्बे में कुछ रसोई घर में उपयोगी चीज़ वस्तुएं रखी गई है। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो आपके रसोई घर में रसोई घर की उपयोगी सब चीज़ वस्तुएं होगी जो इस रसोई घर में जो नहीं है वो आपको लिखना है। माता कहाँ बैठी है? तो माता देखो रसोई घर में नीचे बैठ के रोटी बना रही है, रोटियां पका रही है। तो माता कहाँ बैठी है? तो माता रसोई घर में नीचे बैठी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या पसंद है क्या नहीं? योग्य खाने में राइट का निशानी करो। तो यहाँ पे आपको पिक्चर देखना है। एक करेला है, फिर एप्पल है, फिर ये क्या है? तो ये आम है, इसे हम हिंदी में कहते हैं सेब। एप्पल को हिंदी में कहते हैं सेब। फिर ये आम है, फिर ये जलेबी है, और ये क्या है? तो आइसक्रीम है। तो यहाँ पे उसके नाम लिखने हैं। फिर मज़े से खाएंगे तो उसके सामने राइट करना है। फिर यहाँ पे लिखा है खाना पड़ेगा, तो उसके सामने भी आपको राइट का निशान करना है। और बिल्कुल क्या नहीं खाएंगे तो उसके सामने भी आपको राइट करना है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। और आपको लेसन नंबर 7 खाना खजाना उसके अभ्यास के क्वेश्चन आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको हिंदी की नोटबुक में लर्न एंड राइट करना है। ओके, गुड बाय।